नमस्ते, महामाया चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकादशी व्रत कथा। निर्जला ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आते हैं, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। अगर मेरी कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए मेरी कथा आपको कैसी लगी। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की पूजा भक्ति आदि सब कुछ कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने भीमसेन से कहा, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन के किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय बिना भोजन रहना भी कठिन है। अतः मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े, मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार करने लगे और विचार करके कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े ही परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी में अन्न तो दूर जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग भी वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी कि व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर इस व्रत व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये एकादशी की व्रत विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन सूर्यास्त होने के साथ स्नान ध्यान करना और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण ध्यान व जाप करना चाहिए। पूरे दिन एक दिन व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीबों ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद भी भगवान को भोग लगाकर भोजन लेना चाहिए। यह व्रत वर्ष में एक बार आता है। मान्यता है इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी तरह अगर कोई आदमी बीमार है, वो बिना खाए नहीं रह सकता, तो वो फल पानी का सेवन कर सकता है। और इस दिन हो सके जितना जल का दान करो, फल का दान करो,
जब व्रत का पारायण हो जाता है उसके बाद में अन्न, जल, वस्त्र, जितना हो सके, चप्पल, जूता, छत्ता, फ्रूट, पंखा, जो अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सके वो सब दान करना चाहिए। ये है निर्जला एकादशी की कथा। आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। लास्ट तक मेरी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।